अधिकारी ने दरवाजा खोला और एक युवा सुंदर किसान महिला को देखा। उसने कुछ गलत करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे धक्का देकर सुअर के बाड़े में गिरा दिया। अधिकारी कुछ करने की सोच ही रहा था कि महिला ने स्टील का कांटा उठाकर उसकी ओर तान दिया। अधिकारी डरकर भाग खड़ा हुआ और बाहर जाकर गालियां देने लगा। महिला के कांटे का सामना करते हुए वह निराश होकर लौट गया, लेकिन अधिकारी की बदला लेने की योजना जल्दी आ गई। रात में महिला का पति जॉन जैसे ही घर लौटा, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। एक रोमानियाई सैनिक ने सरकारी पत्र दिया, जिसमें अधिकारी ने जॉन पर यहूदी होने का शक जताया और जांच के लिए सुरक्षा दल में जाने का आदेश दिया। अगले दिन सुबह जॉन ने अपनी पत्नी से विदा ली और घोड़ा गाड़ी चलाकर सुरक्षा दल की ओर रवाना हो गया। उसे यह नहीं पता था कि वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। जैसे ही जॉन पुलिस स्टेशन पहुंचा, सैनिकों ने उसे पकड़कर यहूदी बंदी शिविर भेज दिया। जॉन ने चिल्लाकर कहा कि वह यहूदी नहीं है, लेकिन शिविर के अधिकारी और अन्य यहूदियों ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में जॉन को कचरा साफ करने का काम दिया गया। शिविर से बाहर निकलने के लिए जॉन रोज अपनी पत्नी को पत्र लिखता, लेकिन 1 साल बाद भी कोई जवाब नहीं आया। एक दिन उसे कचरे में अपने लिखे पत्र मिले, तब उसे समझ आया कि ये कभी भेजे ही नहीं गए थे। गुस्से में वह डाक कर्मचारी के पास गया और पूछा कि उसने पत्र क्यों नहीं भेजे, लेकिन सामने वाले ने बताया कि पत्रों को नष्ट करने का आदेश अधिकारी का था। जॉन को फिर से अधिकारी के पास जाकर समझाना पड़ा कि वह यहूदी नहीं, रोमानियाई है, लेकिन अधिकारी ने विश्वास नहीं किया। जॉन की यहूदी पहचान पक्की करने के लिए अधिकारी ने उसे कार्यालय में ले जाकर पैंट उतारकर यह देखने की मांग की कि क्या उसका खतना हुआ है। जॉन को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ऐसा करना पड़ा। फिर अधिकारी ने अधीनस्थों को बुलाया और जांच करवाई। अधीनस्थों ने ध्यान से देखा और अंततः दावा किया कि जॉन का खतना हुआ है। अब जॉन के पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। उसकी पत्नी ने तलाक के कागजात भेजे, जिसे देखकर जॉन निराश हो गया। जब वह अकेला दुखी था, 3 यहूदी आए और उसे हंगरी भागने का न्योता दिया। यहूदियों के नेता ने पैसे देकर एक अधिकारी को रिश्वत दी और उन्हें कैंप से बाहर निकलवा दिया। हंगरी पहुंचते ही पहचान पत्र न होने के कारण जर्मन सेना ने जॉन को हंगरी का नागरिक समझकर पकड़ लिया, पीटा और जर्मनी में मजदूरी के लिए भेज दिया। काम में धीमा होने पर जर्मन सैनिक उसे आलसी हंगरी नागरिक कहकर अपमानित करते थे। जब जॉन ने विरोध किया तो एक जर्मन अधिकारी ने उसे सुना। अधिकारी ने जॉन के सिर पर हाथ फेरा और ध्यान से देखा, फिर कहा कि जॉन शुद्ध जर्मन है। रोसी ये सुनकर हैरान था। वह जानता था कि वह रोमानियाई है, लेकिन जीवित रहने के लिए उसने चुपचाप अपनी पहचान मान ली। इसके बाद मोसी ने जर्मन सेना की वर्दी पहन ली और जर्मन सेना के राजदूत बन गए। यूरोप भर में पत्रिका के कवर पर जर्मन सेना को दोस्ताना के रूप में प्रचारित किया। इस प्रचार ने भले ही मोसी को आरामदायक जीवन दिया, लेकिन इससे उसके परिवार को नुकसान पहुंचा। 1944 के अप्रैल में सोवियत सेना ने रोमानिया में जर्मन सेना को हरा दिया। मोसेस, जो जर्मन सेना के प्रचारक थे, सोवियत ने उन्हें गद्दार मान लिया और उनके परिवार पर कार्रवाई की योजना बनाई। उनकी पत्नी को परिवार सहित भागना पड़ा। युद्ध में सोवियत ने तेजी से जीत हासिल की और मोसेस के कैंप तक पहुंच गई। मोसेस को यहूदियों को दूसरी जगह ले जाने का आदेश मिला। तभी एक गोला गिरा। सभी लोग गाड़ी से उतरकर छिप गए और मदद का इंतजार करने लगे, लेकिन जर्मन सेना अब यहूदियों को साथ नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मशीन गन उठाकर उन्हें मारने की तैयारी कर ली। संकट में मोसी ने गोली चलाई और 2 जर्मन सैनिकों को मार दिया। फिर उसने यहूदियों को ट्रक में बैठाया और मित्र देशों के बेस पहुंचाया, लेकिन बेस पर यहूदियों ने मोसी की रिपोर्ट कर दी कि वह जर्मन सैनिक है। अमेरिकी सेना ने मोसी को पकड़कर युद्ध वर्दी से भरे ट्रक में डालकर ओरेनबर्ग श्रम सुधार शिविर भेजा। मोसी पहले भी 3 बार जेल जा चुका था, लेकिन उसने स्वतंत्रता की इच्छा नहीं छोड़ी। वह साबित करना चाहता था कि वह जर्मन नहीं है, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था और उसे जर्मन के रूप में सैन्य अदालत का सामना करना पड़ा। सैन्य अदालत में अमेरिकी सेना ने एक पत्रिका निकाली जिसमें मोसी की तस्वीर थी। वह जर्मन वर्दी में था और जर्मन सेना की महानता का प्रचार कर रहा था। मोसी ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और मृत्युदंड का सामना करने के लिए तैयार हो गया। तभी उसका वकील खड़ा हुआ और मोसी की पत्नी की लिखी चिट्ठी पेश की। 1